ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो का टॉपिक है टीचिंग बियॉन्ड द सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से है। जैसा कि आपको पता है, टीचिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। मैं भी इसी प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं। अगर मुझे ये चॉइस दिया जाए या इसमें एलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए बोला जाए कि आपको कहीं का एमएलए या मिनिस्टर दिया जाएगा, तो मैं उसे चूज नहीं करूंगा, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन को ही चूज करूंगा। क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है और टीचिंग प्रोफेशन में बहुत लव एंड रेस्पेक्ट दिया है मुझे। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे हजारों लॉ स्टूडेंट्स आज डिफरेंट कोर्ट्स में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आंध्रा और तेलंगाना स्टेट में नियरली 100 जूनियर जजेस मेरे स्टूडेंट हैं। कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट प्लीडर है, कई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स आज लॉ कॉलेजेस में लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की तरह काम कर रहे हैं। हाल ही में जो 11 फरवरी को जो जीएचएमसी मेयर का इलेक्शन हुआ है, जिसमें मेयर के लिए श्रीमती विजय लक्ष्मी इलेक्ट हुई है, वो भी एक मेरी स्टूडेंट है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अच्छे रिजल्ट्स चाहता है। लेकिन हम ऑब्जर्व करें तो कई लोग सफल नहीं होते, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्या वजह है कि कोई सफल होता है, कोई सक्सेसफुल होता है और कोई सफल नहीं हो सकता? आज हम उसे एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। एक पर्सन का एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा, वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बैड एनवायरनमेंट में। यानी उस एनवायरनमेंट में उसे साइकिल रिपेयरिंग करने वाले, पंक्चर बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वालों की संगत में वो रहा और उसकी कंडीशनिंग उसी तरह हुई और उसी कंडीशनिंग में उसका माइंडसेट और उसका एटीट्यूड भी बना और उसी माइंडसेट एटीट्यूड से उसने एक्शंस लिए और उसे रिजल्ट्स आए। जबकि दूसरी ओर बी, जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, सब आजू बाजू उसके दोस्तों में पढ़े लिखे लोग, उसी एनवायरनमेंट में उसकी कंडीशनिंग हुई, फिर उसमें उसका माइंडसेट एटीट्यूड बना
और वो भी एक्शंस ले रहा है। देखते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। देखा गया है कि जब एक का एनवायरनमेंट सही नहीं है, माइंडसेट और एक्शन जब वो ले रहा है, तो वो एक्शंस में वो सक्सेसफुल हो रहा है। जो भी एक्शंस ले रहा है उसमें वो कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको। जबकि बी, उसका एनवायरनमेंट अच्छा, माइंडसेट, एटीट्यूड अच्छा, उस एटीट्यूड उस माइंडसेट से एक्शंस ले रहा, लेकिन उसे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रही, वैसी सक्सेस बी को नहीं मिल रही। एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मेन रोल जो प्ले करता है, वो रोल है सेल्फ इमेज। यहां पर ए का सेल्फ इमेज बहुत हाई है और बी का सेल्फ इमेज लो है। सेल्फ इमेज यानी इनसाइड फीलिंग। जब हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो वो फिजिकली हम देखते हैं हमारे इमेज को, लेकिन हमारे माइंड में जो हमारी इमेज बनती है, हम हमारे माइंड में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि व्हाट यू थिंक यू बिकम, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। हम अगर अपना सेल्फ इमेज सही नहीं बना या सेल्फ इमेज लो हो गया, तो फिर हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो इस एग्जाम्पल में नो डाउट ए का एनवायरनमेंट सही नहीं है, माइंडसेट उसी तरह तैयार हुआ और वो एक्शंस ले रहा है, लेकिन उसका सेल्फ इमेज बहुत हाई है ए का, और बी का सेल्फ इमेज लो है। उस वजह से बी को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये सेल्फ इमेज डेवलप करने में टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग द सेल्फ इमेज डिपेंड्स ऑन ए टीचर। एक अच्छा टीचर एक नालायक स्टूडेंट को भी लायक बना देता है, और इसका अपोजिट भी सही है। और एक बुरा टीचर लायक स्टूडेंट को भी नालायक बना देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो अपने स्टूडेंट का सेल्फ इमेज को डैमेज कर देता है, उसका सेल्फ इमेज लो हो जाता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बोलना तुम बेवकूफ हो, यू आर यूजलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर नॉट वर्दी ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ऐसे बोलने से एक स्टूडेंट का सेल्फ इमेज बहुत लो हो जाता है, और उसी सेल्फ इमेज से वो काम करता है, एक्शंस लेता है, और उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। याद रखिए, आपकी जितनी बड़ी सेल्फ इमेज होगी, उतनी बड़ी आपकी हेल्थ होगी, उतनी बढ़िया आपके पास वेल्थ आएगी, उतनी बढ़िया आपके रिलेशंस होंगे, और उतनी बढ़िया आपकी सक्सेस भी होगी। एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या वो एवरेज रहेगा या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके सेल्फ इमेज पे। और सेल्फ इमेज बनाना या बिगाड़ना में एक रोल टीचर का होता है। आज हमारे देश में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इंस्पिरेशनल टीचर्स की कमी है हमारे पास। और याद रखिए, टीचर्स को भी मैं बोलना चाहूंगा, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या इंग्लिश,
कुछ साल के बाद आपका स्टूडेंट वो सब्जेक्ट भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, आज हम सब मैथ्स पढ़े, कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, लॉगरिथम किसको याद है आज? स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट भूल जाएगा कुछ साल बाद, लेकिन अगर इंस्पिरेशनल टीचर है उसे अपने लाइफ में कभी नहीं भूलता। तो इसीलिए चाहिए कि टीचर्स को सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाना चाहिए। इसीलिए आज का टॉपिक भी है टीचिंग बियॉन्ड द सब्जेक्ट। टीचर्स को चाहिए वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाए, कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें सिखाए। लेकिन आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स इतने इतने डिग्रीज, इतने बड़े बड़े डिग्रीज तो ले रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो, कम्युनिकेशन स्किल जीरो। मैं कई एमबीए पीएचडी को देखा, एक पैराग्राफ इंग्लिश में सही नहीं लिख सकते, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए डरते हैं वो लोग। इसीलिए टीचर्स को चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरे बुक्स भी पढ़े। एक अच्छा टीचर, ए गुड टीचर इज ए गुड रीडर ऑल्सो। उनको सब्जेक्ट के अलावा भी बुक्स पढ़ने चाहिए। मैं कई टीचर्स को पूछता हूं, कुछ बड़े फेमस बुक्स के नाम लेके, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ी है, क्या आपने बुक पढ़ी है? फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन, या फिर स्टार्ट विथ वाई साइमन सेनेक की, या द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके अब तक 4 करोड़ कॉपीज बिक गए, स्टीवन आर कोवे की पुस्तक है वो। अनलिमिटेड पास, अवेकन द जायंट विद इन, जो टोनी रॉबिन्स ने लिखी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के बारे में कहते हुए और स्टूडेंट्स को यह सिखाना चाहिए, आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। मनी शुड वर्क फॉर यू। ये चीज टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को बताना होगा, उन्हें इंस्पायर करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उनमें कॉन्फिडेंस भरना होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना होगा। लेकिन अगर टीचर ही पुस्तक नहीं पढ़ा, टीचर एक दुकान की शॉप की तरह होता है और स्टूडेंट्स दुकान से कुछ लेने आता है। अगर टीचर की दुकान खाली है, टीचर की दुकान ही भरी हुई नहीं है, वो उसके पास खुद अगर उन किताबों की नॉलेज नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या देगा? मैंने लॉ में एलएलबी एलएलएम स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स की कोचिंग की, जूनियर सिविल जजेस की कोचिंग की, एमबीएस को पढ़ाया। और मेरा एक उसूल होता था, जब भी मैं कोर्स शुरू करता था, स्टार्ट करने से पहले 1 आवर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेता था। उसका मेन टॉपिक होता था हाउ ए पर्सन कैन बी सक्सेसफुल, हाउ यू कैन अचीव सक्सेस, हाउ टू बी ए विनर इन योर लाइफ। फिर उसके बाद हर टॉपिक या चैप्टर के बाद एक सेमिनार कंडक्ट करता था, क्योंकि सेमिनार कंडक्ट करने से उनमें एक कॉन्फिडेंस आता, उनका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता। लेकिन मैं जब सेमिनार का डेट कभी अनाउंस करता तो उस दिन कई स्टूडेंट स्किप हो जाते थे।
बास वक्त मुझे सरप्राइज विदाउट अनाउंसिंग डेट इसलिए सेमिनार्स कंडक्ट करना पड़ता था, और मैं उन स्टूडेंट्स से कहता था तुम ये डिग्री तो पास हो जाओगे, एक पेपर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोर्स इनकम्प्लीट रहेगा जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखते, आपका ये कोर्स जो है इनकम्प्लीट होता है। तो हमने देखा है आज के टॉपिक में कि टीचर्स का कितना बड़ा रोल होता है, और टीचर्स को चाहिए अपने स्टूडेंट का सेल्फ इमेज बढ़ाए। लेकिन गलती से कई स्टूडेंट्स का सेल्फ इमेज डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत लो सेल्फ इमेज फील करते हो। ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि वो हमारे एनएलपी कोर्स को ज्वाइन करिए। एनएलपी में एक ऐसे पावरफुल टेक्निक्स है जिसके द्वारा आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग की जाती है और अपने सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है। तो यहां पर मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।